एक डाल के कोने में एक मोना नाम की तोता भी घोंसला बनाकर रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। एक बार तो उसके अंडों को सांप ने खा लिया। इस बार जब मोना ने 2 अंडे दिए तो अब मैं अपने अंडों का ख्याल अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगी। अब तक सबने मेरा मजाक उड़ाया है, इस बार मैं किसी को मौका नहीं दूंगी। अरे मोना, ये क्या हाल बना रखा है? तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो। खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ऐसा ही रहा तो बीमार पड़ जाओगी। फिर बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है। मुझे बड़ी चिंता रहती है। जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल आते तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मोना तोता का इंतजार समाप्त हुआ। ओ मेरे प्यारे बच्चे वीरू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम सचमुच बहुत प्यारे हो। अरे वाह, ये तो प्यारी प्यारी गुड़िया है। भैया के साथ बहना भी आ गई। ये मेरी प्यारी बबली है। हे भगवान, मेरी बबली को ये क्या हो गया है? ये तो बहुत कमजोर है। इसके दोनों पैर, मेरी बच्ची का भविष्य क्या होगा? बबली बिटिया, हिम्मत करो, खड़ी हो जाओ। मुझसे ना हो सकेगा, मेरे पैरों में ताकत नहीं है। मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी, मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। एक बात ध्यान में रखना, हिम्मत कभी मत हारना। क्या हुआ मोना बहन? आप दोनों माँ बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। बबली की हिम्मत बढ़ा रही हूँ। सोच रही हूँ कि इसकी कमजोरी का इलाज कैसे कराऊं। अरे बहन, लाल टोकरी के वैद्यराज भालू से इसका इलाज करवाओ। भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। मोना ने वैद्यराज भालू से संपर्क किया। मोना, इसके पैर बहुत कमजोर है। दवा और कसरत दोनों साथ साथ चलेगी। ठीक होने में समय लगेगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। वीरू फुदकने और उड़ने लगा था, लेकिन गुड़िया घोंसले में ही पड़ी रहती थी। अरे वीरू, ये तुम्हारी बहन है, इसे भी हमारे साथ लेकर चलो। यह चल नहीं सकती, हम इसे अपने साथ कैसे ले जाएं? इसके पैर और पंख कमजोर हैं। बेचारी, सबको उड़ता हुआ देखकर इससे भी बड़ा दुख होता होगा। मोना मेरी बिटिया बेचारी नहीं है। समय आने दो, यह भी दौड़ेगी और आसमान में उड़ेगी। इतने दिनों से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने ही मुझे दंड दिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ऊंची उड़ान लोगी और सब देखते रह जाएंगे। मोना बबली को रोज कसरत कराती। अब बबली धीरे धीरे चलने लगी थी। वह हल्का फुल्का उड़ भी लेती थी। अरे वाह बबली, ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन दौड़ोगी और आसमान में उड़ोगी। एक दिन बबली उड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर एक कबूतर और तोता हंसने लगे। इस पगली को देखो, ठीक से चलना आता नहीं, उड़ने चली है। ये तो वही बात हुई, कौवा चला हंस की चाल। अब क्या होगा इसका हाल? देख लेना, मेरी बबली एक दिन तुम सबसे ज्यादा तेज उड़ेगी। वो दिन कब आएगा, हम भी देखना चाहेंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं मुन्ना। आने वाली पूर्णिमा के दिन उड़ान के लिए तैयार रहना। देखना है किसके पंखों में कितना दम है। ठीक है, बहन के साथ तुम भी मैदान में आ जाना, हम भी तो देखे कितने पानी में हो। भैया, तुमने बाजी तो लगा ली है, क्या मैं इतना तेज उड़ पाऊंगी? हाँ बहना, देख लेना तुम अच्छी तरह से उड़ पाओगी। संघर्ष जारी रहे, उड़ने की तैयारी रहे। उस दिन से बबली ने उड़ने की कसरत और तेज कर दी। मोना माँ उसके अंदर साहस भरती थी। माँ और वीरू के साथ साथ वैद्य काका भालू ने भी बबली का हौसला बढ़ाया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पूर्णिमा का दिन आ गया। सभी तोते, कबूतर, वीरू और बबली उड़ने की रेस के लिए तैयार हो गए। 3 की गिनती के बाद सब उड़ने लगे। वीरू ने तेज उड़ान भरी और सबसे आगे उड़ने लगा, लेकिन बबली पीछे छूट गई थी। वीरू दुखी होकर उड़ रहा था। उसके पीछे तोता और कबूतर उसे पछाड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। बबली मेरी बहना, तेजी से आगे आओ, इन सबको अपनी उड़ान दिखाओ। नहीं मेरी बहना, नीचे मत उतरना, तुम किसी से कम नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। जय हो बजरंगबली की। अचानक बबली के पंख में एक नई ताकत आ गई। वो तेजी से उड़ती गई। सबको आश्चर्य हुआ कि एक
समय सबसे कमजोर समझी जाने वाली बबली आज सबसे आगे निकल रही थी। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। वीरू की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले नंबर पर बबली उड़ रही थी और वीरू दूसरे नंबर पर। मेरी प्यारी बहना, आज मुझे तुमसे पिछड़ने पर बहुत खुशी मिल रही है। मेरी बहना जीत गई, मेरी बहना जीत गई। दूसरे तोते और कबूतर बहुत पीछे छूट चुके थे। रेस खत्म हुई और सब बबली की तारीफ करने लगे। माँ मोना खुशी से झूमे जा रही थी। वीरू अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा था। मुझे मेरी बहन पर गर्व है। आज उसने असंभव को संभव कर दिखा दिया। बबली का मजाक उड़ाने वाले तोते और कबूतर की गर्दन झुक गई थी। बबली ने लगातार लगन, मेहनत और विश्वास से यह बाजी जीत ली। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सके।